खुदा की आवाज को पास्टर अतीक कैसर भट्टी के वसीले से सुनेंगे। आपकी भरपूर ताकि में पास्टर अतीक कैसर खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज सल्वेशन आर्मी की संडे सर्विस में आ सकूं। और मेरा ये ख्याल है कि जब से कराची शहर में 12 साल से मैं खिदमत कर रहा हूं, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी पेंटिकॉस्टल खादम को आप लोगों ने इनवाइट किया हो। और मैं इस बात के लिए आपको खैराज तस्लीम पेश करता हूं पास्टर ज़िशान साहब, कैप्टन ज़िशान साहब को और सारी टीम को। और मैं सारी जितनी भी यहाँ पर टीम बैठी है, लीडर्स बैठे हैं, आने वाले जो उम्मीदवार हैं वो बैठे हैं। मुझे बड़ी पहचान है ये यूनिफॉर्म से, मुझे पता है कि ये आने वाले उम्मीदवार हैं और ये आ चुके हैं। इसी तरह से मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ इस वेलकम के लिए। बहुत खूबसूरत वेलकम किया गया, फूलों से, हारों से। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करें जोरदार। हम मिल के इज़्ज़त और जलाल सारा खुदावंद के नाम को दें, जो सब नामों से आला नाम है। यीशु नाम एक ही ऊंचा नाम है, वो हमारे खुदावंद का नाम है। एक ही बड़ा नाम है, वो हमारे खुदावंद का बड़ा नाम है। उसके अलावा ना आसमान पर ना ज़मीन पर कोई ऐसा नाम है जिसके आगे हम जाएं, झुकें, सजदा करें और उससे कुछ मांगें। आमीन। जब आपके लिए कोई बरकत की बात कही जाए तो आपने आमीन कहना है। आमीन का क्या मतलब है? ऐसा ही हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद सल्वेशन आर्मी चर्च को बरकत दे। खुदावंद सल्वेशन आर्मी चर्च की कलीसिया को बढ़ाए। खुदावंद सल्वेशन आर्मी चर्च के लीडर्स को बढ़ाए। खुदावंद आपके बच्चों को बरकत दे। खुदावंद आपके घरों को बरकत दे। खुदावंद आपकी फाइनेंशियली बहाली करे। खुदावंद का दाहिना हाथ आप पर हमेशा बड़ा रहे। आमीन। ये जब तक हम किसी कलाम को निकले हुए को रिसीव नहीं करते तब तक हम बरकत नहीं पा सकते, तब तक हम बहाल नहीं हो सकते। यहां पर एक नाम अगर मैं ना लूं तो ज्यादती होगी। एक बहुत बड़ा नाम जो बानी थे सल्वेशन आर्मी के, विलियम, पूरा नाम क्या था किसी को पता? विलियम बूथ। मैं उनका नाम लेना चाहता हूं और उन्हें भी खैराज तस्लीम पेश करता हूं कि जिन्होंने कलीसिया कायम की, कलीसिया को बढ़ाया। और आज जब मेरा ताल्लुक गुजरनावाला गांव से है और हमने देखा कि गांव गांव, देहात देहात जो सल्वेशन आर्मी के लीडर्स थे उन्होंने साइकिल्स पर खिदमत की, उन्होंने घर घर जाकर अंजील को सुनाया, खुदा के पैगाम को सुनाया। और आज जितनी पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं हैं बहुत सारी सल्वेशन आर्मी से निकली और चर्च बड़ा है, खुदा का काम बड़ा है। अगर हम इसे पॉजिटिव लेंगे तो आप ये कहेंगे कि खुदा का काम बड़ा है और लोग बड़े हैं। और मैं ये हमेशा बात कहता हूं, कोई ना बड़ा चर्च है ना छोटा चर्च है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। हालेलुया। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ये खुदा का बदन है, कलीसिया, चर्च। इसलिए जब एक हादसा हुआ जलावाला का, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, बस छोटी सी बात करूंगा। जब जलावाला का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में हादसा हुआ तो कराची शहर बल्कि सिंध से सबसे पहले 611 फाउंडेशन की टीम वहां पर पहुंची
जाकर जब आग लगी हुई थी 16 की रात मैं गया और हमने बहुत सारे अपने लोगों की मदद की, हेल्प की। मैं एक बात वहां पर सोच रहा था खड़ा होके, जब 20 से ज्यादा चर्च वहां पर जलाए गए, तो मैं सल्वेशन आर्मी चर्च में भी गया, एंग्लिकन चर्च ऑफ पाकिस्तान में भी गया, कैथलिक, प्रेस्बिटेरियन। तो मैंने कहा कि हम इन चक्करों में पड़े हुए हैं, तो जलाने वाले ने ये नहीं पूछा कि ये किसका चर्च है, ये जलाना है कि नहीं, या इसे मैं छोड़ दूं, ये कौन सी कलीसिया का है, ये कोई बड़ा चर्च है, कोई छोटा चर्च है, या इसे छोड़ देता हूं, ये सल्वेशन आर्मी का है, ये पेंटिकोस्टल चर्च है, इसे छोड़ देता हूं। उसने ऐसा कुछ किया? कुछ नहीं, उसने सारे चर्चों को जला दिया, क्योंकि सब मसीह हैं। हमारा ईमान यीशु पर है और हमारा तवक्कल यीशु पर है और हमारा मकसद एक है। इसलिए उसने ये नहीं देखा कि ये चर्च किसी मिशन का है, कौन सी मिशन का है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अभी जो वक्त है ये यूनिटी का है, ये यूनाइट होने का वक्त है। अभी हमें एक होने का वक्त है, अभी हमें एक होके चलना है, ताकि हम मिलके खुदा का कलाम और खुदा का काम इस मुल्क में कर सकें। खुदावंद ने इस मुल्क में हमें किसी मकसद के लिए रखा है। बहुत दफा हम सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएं, वीजे लगवाएं, लेकिन खुदावंद ने हमें इस मुल्क में किसी मकसद के लिए रखा है। कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की किताब 18 ज़बूर उसकी 30वीं आयत मेरे साथ निकालें। वाह वाह, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं कैथलिक, मेरा बैकग्राउंड है और मेरे मामू भी एक फादर हैं, और मैं हॉस्टल से पढ़ा हूँ। जाम के चीमा से मैंने मैट्रिक किया है, सियालकोट से, और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी थी। अभी भूल गए हैं जैसे जैसे आगे गए हैं, लेकिन खुदावंद आप सबको बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा। मैं आपके लिए आपकी खिदमत में इस आयत को पढ़े देता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। आमीन। थैंक यू। आप तशरीफ रखें, बैठ सकते हैं। कितनी जबरदस्त बात है। एक हमने बस छोटी सी आयत इसमें से ली है, और इसमें लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम ताया हुआ है। खुदावंद का कलाम जिंदगी राह बल्कि कामिल राह है, जो इंसान को हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। खुदा का कलाम है जो इंसान की सोच को बदलता है। खुदा का कलाम है जो इंसान के हालात को बदल देता है। खुदा का कलाम है जो इंसान को अपने साथ लेकर चलता है, और इंसान बहाली पाता है, इंसान बरकत पाता है। खुदा के कलाम से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा का कलाम है जो जब हमारे दिल में होगा तो हमारे लिए राहें खुलती जाएंगी, हमारे लिए पॉजिटिव चीजें होती जाएंगी, हमारे लिए परेशानियां, दुख खत्म होते जाएंगे। जो खुदा के कलाम पर भरोसा रखता है, जो खुदावंद के कलाम पर भरोसा रखता है, वही इंसान कामयाब होता है। जो अपने ताल्लुकात पर भरोसा रखते हैं लोग, जो अपने पैसे पर भरोसा रखते हैं, जो अपने रिलेशनशिप पर भरोसा रखते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। जिंदगी के हर एक सवाल का जवाब खुदा के कलाम में है। अगर आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो खुदा का कलाम आपको राह दिखाएगा, खुदा का कलाम आपको उस राह पर ले चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद पढ़े लिखे, वो भी खुदा के कलाम में से आपको जवाब मिलेगा। ये वो कलाम है जो ला तब्दील कलाम है। किसी ने कहा कि ये तो बदल चुका है, मगर मैं ये कहता हूं कि ये वो है जो बदलने की कुदरत रखता है।
ये जिसके पास आ जाए, जो इसे पढ़ ले, जो इसके साथ चले, जो इसको देखे, जो इस पर ईमान रखे, ये इसको तब्दील कर देने की कुदरत रखती है। ये वो बाइबल है, ये वो कलाम मुकद्दस है, ये वो कलाम है मेरे खुदा का, मेरे बाप का, जो रूह कुदस की कुदरत से लोगों को तब्दील कर देता है, उनकी जिंदगियां बदल देता है, उनके हालात बदल देता है, उनके दुखों को ले लेता है। ये वो ला तब्दील खुदा का कलाम है जो आज भी यहां पर अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा देने के लिए है। खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो बीमार शिफा पाते हैं, लोग बहाली पाते हैं, लोग बरकत पाते हैं। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर बहाली पाना चाहते हैं, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आज आपको ये यकीन दिलाता हूं इस मजमे पर खड़ा होके कि खुदा का कलाम ही है जो इस पर भरोसा रखेगा वो आपकी जिंदगियां तब्दील कर देगा। जो इस पर भरोसा नहीं रखेगा वो दुखों में चला जाएगा। जिस तरह एक सुनार जो है, जो जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं सुनियारा, एक सुनार जो है वो जब सोने को और चांदी को ढालता है, जब उसे वो ढालता है तो क्या करता है? भट्टी में डालता है, गर्म करता है, और एक वक्त आता है कि उसमें जो मिक्स की हुई मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं उन्हें निकाल कर एक साइड पर करता है, और फिर सोना और चांदी खालिस हो जाती है। वो खालिस तरह चीज बन जाती है, वो खालिस सोना बन जाता है, खालिस जो चांदी है वो चांदी बन जाती है। इसी तरह खुदा का कलाम ताया हुआ और खालिस है, ला तब्दील है, बरकत देने वाला है, बहाली देने वाला है, आपकी जिंदगियां तब्दील करने वाला है। जो लफ्ज हमने उस आयत में पढ़ा वो ये था कि खुदा का कलाम ताया हुआ है, खालिस्तन है। ये वो कलाम है जो खालिस कलाम है, जो हमें मिलता और रूह कुदस हमें छूता और हम बरकत पाते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं, मैं एक यहां पर जिक्र करता हूं नोमी और अली मलक का। आपने ये कहानी सुनी होगी, सब कलाम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगर नोमी और अली मलक खुदावंद के कलाम पर तवज्जो रखते, भरोसा करते, तो बैतलहम को ना छोड़ते। खुदावंद ने मना किया कि ना छोड़ो, मगर नोमी मुआब के शहर में अली मलक के साथ चली गई। सारा खानदान मरवा दिया, सारा खानदान मर गया। खानदान के मरने की वजह खुदा के कलाम पर भरोसा ना किया, खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं रखा। बैतलहम का मतलब है रोटी का शहर। रोटी के शहर को छोड़ा और मुआब के शहर में चली गई, जहां पर पहले से गुनाह मौजूद था। लूत की नस्ल थी वहां पर। और हम आज इसी तरह खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करते, खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं चाहते, दुआ हम नहीं करना चाहते, वक्त खुदा के साथ हम नहीं गुजारना चाहते, और हम बहाली पाना चाहते हैं, हम बरकतें पाना चाहते हैं, हम खुदा से जो मांगते हैं वो लेना चाहते हैं। ये सब कुछ तब होगा जब हम भरोसा खुदा के कलाम पर रखेंगे, जब हम तवक्कुल खुदावंद के कलाम को बनाएंगे।
इसलिए हम बहाली नहीं पाते, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते कि हमारा भरोसा खुदा के कलाम पर नहीं है। नौमी का मतलब तो बहुत जबरदस्त है, ब्यूटी, खूबसूरती से भरी हुई, मगर जो खूबसूरती से भरी हुई थी, खूबसूरत खुदा की बात को नहीं माना, उसके खूबसूरत कलाम पर नहीं भरोसा रखा और उठ पड़ी और सारा खानदान मरवा कर वापस आ गई। जब वापस आई तो लोगों ने नौमी बोला तो बोला, मुझे नौमी ना पुकारो, मुझे मारा पुकारो, मुझे नौमी ना पुकारो, मुझे मारा पुकारो। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर भरोसा रखना है, इसलिए हमें अपनी आंखें खुदा के कलाम की तरफ लगानी है ताकि हम अपने खानदान को बचा सकें। हमारा खानदान कौन है? जितने हम यहां पर बैठे हैं, हम सब एक खानदान से हैं। हमारा बाप एक है, हमारा मकसद एक है, हमारी बाइबल एक है, तो फिर कहां की कलीसियाएं लग लग हो गई। तो इसलिए हमें अपना भरोसा खुदा के कलाम को बनाना है। मैं यहां पर एक और कलाम मुकद्दस में से आपके लिए आयत पढ़ता हूं। मिसाल की किताब 16वें बाब की 20वीं आयत, 16वें बाब की 20वीं आयत है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। आमीन। कितनी जबरदस्त बात है। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। कितनी जबरदस्त बात है। जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो भी मुबारक है। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। हम भलाई देखना चाहते हैं, हम बुराई की बातें करते हैं, मगर हमारा तवक्कुल खुदावंद पर से उठ चुका है, हमारा ध्यान इधर उधर है। हम आज के लोगों के साथ मिल चुके हैं। हम आज जो लोग कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है, हम वो कर रहे हैं, ना कि हमारा तवक्कुल भरोसा खुदा के कलाम पर है। इसलिए आज हम मुश्किलात में हैं, इसलिए आज हम तकलीफों में हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि इन दुखों में से निकल जाएं, तो फिर हमें खुदा के कलाम पर भरोसा करना है। फिर मुबारक का मतलब क्या है? मुबारक का क्या मतलब है? किसी को पता जी? मुबारक का मतलब है खुश होना। मुबारक का मतलब है खुश होना। और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। वो खुश रहेगा, खुशियां पाएगा, बरकत पाएगा। मगर इसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। जब हम खुदावंद के कलाम पर तवक्कुल करेंगे, खुदावंद को अपना भरोसा बना लेंगे, तो फिर हम मुबारक कहलाएंगे, फिर हम खुशहाल कहलाएंगे, फिर हमारी जिंदगियों में खुशहाली आ जाएगी, फिर हमारी जिंदगियों में बरकत आ जाएगी। ना कि हम नौमी की तरह। एक और यहां पर मैं जिक्र करना चाहता हूं, एक ऐसा नाम। हम क्या करते हैं? दुखों, तकलीफों, मुसीबतों में हम अपने बहन भाइयों को छोड़ देते हैं। जब कभी आपके हस्बैंड पर क्राइसिस आ जाए तो बीवियां उनके साथ झगड़ती हैं। ऐसा कलाम में भी हुआ है। अयूब के बारे में सब जानते हैं। उससे सब कुछ छीन लिया गया, उसका कुछ भी
उसके पास नहीं बचा, एक एक चीज उससे ले ली गई, उससे छीन ली गई। एक वक्त आया कि उसकी बीवी ने उसे बोला कि जा तू करदा रह दुआवा, अपने खुदा दिया ते मैं पे यार जानी हूं, तू लगा रहा अपने खुदा दे पीछे। मगर जो हमारा आसमानी बाप है वो उसके ईमान की खातर, उसके भरोसे की खातर, उसकी दुआओं की खातर आसमान को छोड़ा, जमीन पर आ गया, उसको एक एक चीज उसकी वापस कर दी, बल्कि दुगनी करके वापस कर दी। हर एक चीज उसे दे दी, उसे बहाली दे दी, उसे सब कुछ वापस लौटा दिया। ये मुसीबत, ये मुश्किल, ये दुख, ये तकलीफें थोड़े वक्त के लिए होती हैं, कुछ वक्त के लिए होती हैं। ये वक्त, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, दुख चले जाते हैं, तकलीफें चली जाती हैं, मगर जो खुशहाली, जो बहाली खुदावंद की तरफ से होती है वो हमेशा के लिए होती है, वो हमेशा के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। जब खुदा खड़ा हो जाता है तो फिर कौन, हमारा दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि खुदा साथ खड़ा होता है, बहाली साथ खड़ी होती है। इसलिए जब कई दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था तो खुदा ने उसे आवाज दी, उसे पुकारा, तो वो कहता है ये मेरा नाम कैसे जानता है, इसको मेरे नाम का कैसे पता चल गया। खुदावंद ने कहा ऐसे कहीं नीचे आ। वो सोचना शुरू हो गया कि इसको मेरे नाम पे कैसे पता। उसे क्या पता कि मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी है, मुझे पुकार रही है। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी, खुदा का कलाम, खुदावंद आपके सामने खड़ा है और आपको पुकार रहा है कि आ जाओ, भरोसा रखो, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए खुदावंद ने कहा कि आज तेरे घर में निजात आई है। अगर निजात चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम पर भरोसा रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। आए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आपकी फैमिलियों के लिए। अगर कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख सकता है। हम अपनी जगहों पर खड़े होंगे, मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करूंगा। इस पुरपर से आपको आज बरकत की दुआ दिए हुए जाऊंगा, खुदा का खादम होते हुए, ताकि आप बरकत पाएं। मुझे पता है आपके चर्च का टाइम 12 बजे का है, 12:10 हो गए, इसलिए मैंने तो हम जरूर दुआ करेंगे। सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुका लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, मुकम्मल तौर पे अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दें, एक दूसरे को देखना छोड़ दें, अपनी सोचें, अपने बोझ खुदावंद पर डाल दें। अगर आपके जहन में कोई इधर उधर की बात है उसे छोड़ दें, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दें। कुछ मत सोचें, सिर्फ तवज्जो खुदावंद की तरफ रखें, सिर्फ भरोसा खुदावंद के कलाम की तरफ रखें। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद आज सुबह खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद सल्वेशन आर्मी चर्च और इस कलीसिया के लिए, अपनी बेटियों, बेटों, बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कैप्टन जिशान साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारे लोगों के लिए खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में बरकत की दुआ चाहता हूं। खुदावंद इन फैमिलियों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूं। खुदावंद इनके खानदानों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूं। खुदावंद अगर यहां कोई शुगर पेशेंट है,
यीशु मसीह के नाम से उसकी शुगर नॉर्मल हो जाए। खुदावंद अगर कोई बे औलाद है तो वो औलाद वाला हो जाए, क्योंकि ये तेरा वादा है। खुदावंद अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है कि वो ना बता सकता है मुझे, मगर खुदावंद तू जानता है। खुदावंद तेरा हाथ बढ़ चुका है, तेरा दाहिना हाथ जो कुदरत के सबब से जलाली है। जब तेरा हाथ बढ़ता है तो तेरे लोग शिफा पाते हैं, शिफा जारी हो चुकी है। खुदावंद हम तुझे वेलकम कहते हैं यहां पर। खुदावंद हम तेरे रूह कुदस को यहां पर वेलकम कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो भी बीमार है, अगर सर की दर्द है, कमर की दर्द है, जिस्म में कोई दर्द है, यीशु के नाम से जाती रहे। अगर किसी पर कर्ज है, यीशु के नाम से उतर जाए। किसी के पास घर नहीं तो खुदावंद तू घर मुहैया करने की कुदरत रखता है। खुदावंद तेरा हाथ बढ़ जाए। खुदावंद जो लोग बाहर खिदमत कर रहे हैं गेट्स पर सिक्योरिटीज की, खुदावंद उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए बरकत चाहता हूं। खुदावंद उन पर भी तेरा हाथ बढ़ जाए। खुदावंद देख तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरे लोगों के लिए खड़े हैं। खुदावंद उन पर भी तेरा हाथ बढ़े। खुदावंद हम अपने वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। खुदावंद जो दुख इस टाइम पर चर्च और कलीसिया उठा रही है, खुदावंद तू आ और अपनी कलीसिया की मदद कर। इनकी ढाल बन, इन्हें संभाल ले। तेरे सिवा कोई हमारी ढाल नहीं, तेरे सिवा कोई हमें बचाने वाला नहीं, तेरे सिवा हमारे पास छुपने की जगह नहीं। खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए वो बरकत मांगता हूं जो इन्होंने अपने दिलों में मांगी हुई है। खुदावंद तू दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदावंद खुदा है। खुदावंद तेरी कुदरत वाला हाथ तेरे लोगों पर बढ़े और तेरे लोग बरकत पाए। खुदावंद हमेशा तू इन्हें संभालना, आमदो रफ्त में इनकी हिफाजत करना, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी आमदो रफ्त में तुझे संभालूंगा। खुदावंद ये तेरे लोग जहां जहां जाएं, तेरे पाक फरिश्ते इनके आस पास रहें और इन्हें संभालें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।